सुप्रभात दोस्त, मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज चर्चा करूंगा खेल का महत्व कितना है हमारे समाज में। हमारे समाज में खेल को बहुत असम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और ऐसा लगता है कि जब भी हम गार्जियन को बोले कि हमें खेलना है तो उसके लिए पैसे नहीं देंगे, बट अगर कुछ कहे कि कोर्स करना है या कुछ पढ़ाई करना है उसके लिए पैसे आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। खेल हमारा शरीर को भी और मन को भी, हमारा मानसिक रूप से भी मजबूत करता है। हम बहुत जंगल में रहने वाले प्रजाति थे, आज आकर के समाज में बाहर निकले हैं तो हमारा जैसे शरीर वर्क करने वाला है, लेबर करने वाला है। हम जितना भाग दौड़ मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हम फिट रहेंगे। तो वैसा ही है, शरीर के साथ साथ हमारा मन भी फिट रहेगा। अगर हमारा शरीर फिट नहीं है तो हमारा मन भी फिट नहीं होता है। तो इस कारण से खेल बहुत ज़रूरी है और इंटायर द डिसिप्लिन भी हमें खेलों से ही प्राप्त होता है। चाइना ने क्या किया, चाइना ने मतलब अपनी पूरी जनता को वो फिट मूवमेंट चलाया, उससे उनकी जनता जो है वो फिट तो हुई ही, प्लस मेडल भी बहुत लेकर के आई। तो इसलिए खेल बहुत ज़रूरी है फिटनेस के लिए, अपने आप में डिसिप्लिन के लिए। तो वो है, जिस दिन आपने ऐसा होना चाहिए कि कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला, एक्सरसाइज नहीं किया, तो अपने प्रति आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, वैसा फील होना चाहिए। वैसा अगर हम अपने आप को बनाएं, वैसा अगर हम उस सोच के साथ चले तो बहुत अच्छा कर सकते हैं हम अपने जीवन में। तो हमारा जो डाइट है उस पर आप ध्यान दें और स्पोर्ट्स पे ध्यान दें, तो इसी कारण से हम आगे बढ़ सकते हैं और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो वो हमेशा देखते होंगे कि आप अमेरिका के मल्टीनेशनल कंपनी के आप सीईओ को देखिए, सबका फिगर आपको कैसा मिलेगा, बिल्कुल लीन। तो वो फिटनेस को दर्शाता है और जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी है वो अनफिट सीईओ को लेते ही नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि आप जब तक फिट नहीं है, वो अपने आप में गिल्ट महसूस होना चाहिए कि मैं मोटा क्यों हूँ, मैं फिट क्यों नहीं हूँ। तो जब तक आपको खुद में घृणा नहीं आएगा, गिल्ट फील नहीं होगा, तब तक आप मेहनत और अपने डाइट पे काम नहीं करेंगे। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। मैं हमेशा कहता हूँ कंफर्टेबल आपको अपने आप को जला देगा, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आप मेहनत कीजिए। मेहनत करने से आप सफलता को जरूर हासिल कर पाएंगे एक न एक दिन। तो इसलिए पहले हमारा प्रवृत्ति क्या था, हम लोग जंगल में रहते थे, भाग दौड़ करते थे। कोई ऐसा नहीं है कि जब 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए तो हमारा कोई सेवा कर रहा है, वैसा नहीं है। हम अपने खाने के लिए संघर्ष करते रहते थे लास्ट समय तक जीवन के। तो इसलिए हमें वैसा बनना है कि हम 70 साल 80 साल तक हम फिट रहे, अपने पैरों पे चले, कोई बीमारियां ना हो। तो इसलिए मैं हमेशा से ऐसा एग्जाम्पल देता हूं कि आप हमेशा फिट रहे, आप अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। जब तक आपको सम्मान खेल के प्रति, फिटनेस के प्रति आप नहीं देंगे तो तब तक नहीं होगा। और आपको देख के आपके बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे, हूबहू सीखेंगे। तो जब तक आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे खुद का, तब तक आपका बच्चा भी वैसा एग्जाम्पल सेट नहीं करे। तो इसलिए फॉरेन में हमेशा ऐसा होता है कि हम जब वर्क से भी आए, ऐसा होता है कि जब 5 बजे 4 बजे जब अपने ऑफिस का छुट्टी भी होता है तो वो लोग बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, टहलने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम ऑफिस से आए, आराम से बना है परोठा, घर में कुछ बना है, खाते हैं और सो जाते हैं या टीवी देखते हैं। तो ये कल्चर को हमें बदलना है और हमें वो कल्चर अपनाना है जिससे हम अपने लाइफ में खुश रहेंगे, फिट रहेंगे। तो आप देखिए आपके जीवन कितना बदल जाता है और आप हमेशा यंग रहेंगे, जवान रहेंगे। आप डाइट में बदलाव करें और आप अपने शेड्यूल्ड में बदलाव करके कुछ अच्छा पढ़िए, घूमने निकलिए और जीवन में फिट। दोस्तों, मैं अपनी बातें अगर करूं तो मैं लगभग 16-17 सालों से रेगुलर मैं वर्कआउट करता हूं, रनिंग करता हूं, अपना डाइट मेंटेन करके चलता हूं, स्पोर्ट्स खेलता हूं। तो मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट अपने ऊपर किया हूं और ताकि मैं उस हिसाब से तभी आपको मैं बताता हूं। तो मैं जिस दिन अगर एक्सरसाइज नहीं किया, जिस दिन रनिंग मैं नहीं किया, तो उस दिन खुद में एक गिल्ट महसूस होता है पूरा दिन कि मैं आज ये मैं पूरा क्यों नहीं किया गया। वो एनर्जी के साथ, वो आप अपना एक क्रेज कहे उसके साथ उस चीज़ को आगे ये करना चाहिए, तब देखिएगा कि कैसे जीवन में आपको वो सफलता मिलता है। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद नहीं करता फिर आपको वो ये कहता हूँ, नहीं, पहले वो चीज़ अपने ऊपर मैं इम्प्लीमेंट किया, फिर उसके आधार पे, उसके एक्सपीरियंस पे मैं आपको बोलता हूँ आप लोग भी वैसा करें, तब जाके आप फिट रहेंगे। थैंक यू सो मच।